ओके, तो अब हम हार्ट की जो है मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि हार्ट बीट की, नॉट हार्ट की, हार्ट बीट की मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे इम्पल्स जनरेट होती है इन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट। तो जो हार्ट बीट है, जो हार्ट का जो कंट्रैक्शन है वो एक मसल्स में जो है स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, और जिन मसल्स फाइबर में जो है ये कंट्रैक्शन की इम्पल्स जनरेट होती है उनको जो है परकिंजे फाइबर बोलते हैं। ओके, और ये जो इम्पल्स जनरेट होती है ये एक्चुअली जो है इलेक्ट्रिक डीपोलराइजेशन होता है। इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन, जिसको कि एक्शन पोटेंशियल कहा गया है, और इसके द्वारा जो है इम्पल्स जो जनरेट होती है कॉन्ट्रैक्शन की, एक करंट के रूप में जो है ये इम्पल्स जनरेट होती है और इसको कहते हैं कार्डियक इम्पल्स। ठीक है, क्या होता है कि जो हार्ट है उसकी जो कुछ मसल्स रहती है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 टाइप की मसल्स होती है, उसमें जो मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड मसल हैं जिसमें कि इम्पल्स जनरेट होती हैं वो उनको कहते हैं इम्पल्स जनरेटिंग टाइप, और उन मसल फाइबर्स को जो है जिसमें ये इम्पल्स जनरेट होती है और स्प्रेड होती है थ्रू आउट द हार्ट उनको कहते हैं परकिंजे फाइबर। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को जिसके कि थ्रू जो है जनरेट हो रही है इम्पल्स और स्प्रेड हो रही है थ्रू आउट द हार्ट, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है परकिंजे सिस्टम और नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू, ठीक है, समझ में आया? ये मैकेनिज्म का जो है इंट्रोडक्शन है खाली कि एक इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है हार्ट की मसल्स में जिसके द्वारा एक इम्पल्स जनरेट होती है। उस इम्पल्स को कार्डियक इम्पल्स कहते हैं, और ये इम्पल्स जिस मसल फाइबर्स में जो है जनरेट होती है और स्प्रेड होती है उन मसल फाइबर को परकिंजे फाइबर कहा जाता है, और इस पूरे सिस्टम को जो है परकिंजे सिस्टम या नोडल टिश्यू कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ परकिंजे सिस्टम और नोडल टिश्यू। मॉर्फोलॉजी मतलब कि संरचना क्या है, किन किन चीजों से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो जो ये मॉर्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है पूरा इसका, इसमें क्या क्या जो है स्ट्रक्चर्स आते हैं नोडल टिश्यू में, ये हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो आता है सिनु एओर्टिक नोड, या इसको कहते हैं ऐसे नोड। ओके, ठीक है, सिनु एओर्टिक नोड और सिनु ऑरिक्यूलर नोड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सिनु ऑरिक्यूलर नोड। ओके, सिनु ऑरिकल विल बी रिमेंबर्ड क्योंकि ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, ऐसे नोड और सिनु ऑरिक्यूलर नोड कहा जाता है, पहला जो पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है उसे कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड या ऑरिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर नोड भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एट्रियो सिनु एट्रियो नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और सिनु एट्रियो नोड जो है ऐसे नोड कहा जाता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर नोड को एवी नोड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज, ओके, या इसको कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। एट्रियो वेंट्रिकुलर
वेंट्रिक्यूलर, इसका ऐसे ऐसे क्यों नाम दिया है ये आपको मैं जब इसका लोकेशन बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक। फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो आता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और पर्किंजे फाइबर्स। ठीक, तो ये जो है ये फॉर्म करते हैं पूरा सिस्टम नोडल टिश्यू। अब जो सिनो ऑरिकुलर नोड है, जो हमारा ऐसे नोड है, इसे हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। इसे पेसमेकर ऑफ हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से ही इंपल्स सबसे पहली बार जनरेट होती है और फिर बाकी जो है बाकी जो पूरा हार्ट रहता है वहां पर जनरेट होती है। तो जो सिनो ऑरिकुलर नोड है या सिनो एट्रियो नोड है वो कहाँ होता है? वो होता है beneath the, actually not beneath, जो सिनो ऑरिकुलर नोड होता है वो बिलो द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं हार्ट का डायग्राम बनाती हूँ उससे आपको समझ में। ठीक है, तो यहां पे जो है हमारा ओपनिंग इंफीरियर वेना कावा की जो है ओपनिंग होती है और उसके नीचे सिनो एओर्टिक नोड होता है जहां से कि इंपल्स जनरेट होती है। ठीक, ठीक, उसके बाद कहां पे इसकी लोकेशन बताई मैंने? इन द राइट एट्रियम, in the right atrium below opening of inferior vena cava। ये लोकेशन वही होती है जो कि फीटस में जहां पे साइनस विनोसस, ठीक है, जब हमने हार्ट पढ़ा था, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था वर्टिब्रेट्स में और दूसरे जीवों में, तब हमने पढ़ा था कि जो एवियंस और मैमल्स हैं उसके पहले जो एनिमल्स हैं उनमें जो है कुछ एक्सेसरी चैम्बर्स मिलते हैं जिनको कि साइनस विनोसस और एट्रियो कोनस आर्टेरियोसस कहते हैं या ट्रंकस आर्टेरियोसस कहते हैं। तो ये जो है मैमल्स में या एवियंस में नहीं मिलते। ये क्या होता है कि इन्हीं चैम्बर्स में, इन मेन 4 चैम्बर्स में वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो जो मैमल हार्ट है, मैमेलियन हार्ट है, उसमें क्या होता है, जो साइनस विनोसस एक्सेसरी चैम्बर होता है वो राइट एट्रियम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसी प्लेस पे जहां पे ये इनकॉर्पोरेट हुआ वहीं पे जो है ये सिनो एओर्टिक नोड होता है। इसलिए सिनो मतलब साइनस से ये बना हुआ है, साइनस से इसका रिलेशन है और एट्रियम में है, इसलिए सिनो ऑरिकुलर नोड इसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये फर्स्ट नोड है, इसे पेसमेकर कहा जाता है क्योंकि ये इंपल्स जनरेट करता है। दूसरा जो हमारा ठीक है, दूसरा जो हमारा नोड है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड जिसे कहा गया है, वो जो है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वहां पे ये वॉल में पाया जाता है और इसलिए इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा गया है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वहां पे से बंडल ऑफ हिज कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, बंडल ऑफ ब्रांचेस निकलता है जिसे कि बंडल ऑफ हेज या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहा गया है। बाद में ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसे कहते हैं राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, यहां दिख रही है आपको राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है,
राइट बंडल ब्रांच, और ये है लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये है बंडल ऑफ हिज, और ये है एवी नोड, और ये जो है ये है एसे नोड। ओके, नाउ ये जो बंडल ऑफ हिज रहता है, देन फिर जो है डिफरेंट ब्रांचेस देते हैं, ठीक है, जो कि पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। जो ब्रांचेस रहते हैं उसको कहते हैं परकिंजे फाइबर्स, और जो हमारा पूरा सिस्टम है ये है परकिंजे सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट, जो है कैसे इंपल्स जनरेट हो रही है, उसकी मॉर्फोलॉजी मैं आपको बता रही थी कि किन किन पार्ट्स से मिलके हमारा परकिंजे सिस्टम बनता है। तो वो है एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच और परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। कहाँ कहाँ लोकेट होता है ये आपको पता चल गया अभी हार्ट में। एसे नोड जो होता है राइट एट्रियम में होता है, और बिलो द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा इसकी सिचुएशन रहती है। ये उसी स्थान पे होता है जो कि फीटस में जहाँ पे साइनस विनोसस नाम का एसेसरी चैम्बर इनकॉर्पोरेट होता है, उसी स्थान पे हमारा एसे नोड होता है। देन एवी नोड जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है वहां पे ये एवी नोड होता है। उसके बाद जो है उसके बाद बंडल ऑफ हिज, जो है एक बंडल होता है ब्रांचेस का, उसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं, जो कि सेप्टम से होके गुजरता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से, और एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है, वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है वहां से होके ये बंडल ऑफ हिज जो है वहां से निकलती है। जो सेप्टम में आप देख रहे हैं वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वहां से बंडल ऑफ हिज निकल रहा है। देन फर्दर जो है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच। ये लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच जो है राइट वेंट्रिकल को करती है सप्लाई, और लेफ्ट को सप्लाई करती है, और इस प्रकार उसमें से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जो कि पूरे मसल्स को सप्लाई करती हैं, और वो जो ब्रांचेस हैं वो जो फाइबर्स हैं वो परकिंजे फाइबर्स कहे जाते हैं, ठीक। तो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ नोडल टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे कि वर्किंग क्या है इसकी, ठीक है। वर्किंग क्या है हमारी इस सिस्टम की, इस परकिंजे सिस्टम की वर्किंग, नोडल टिश्यू की वर्किंग क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो इम्पल्स होती है वो सबसे पहले ऐसे नोड में जनरेट होती है, इटसेल्फ वो जनरेट होती है, और वहां पे जो है सबसे पहले चूंकि इम्पल्स जनरेट होती है इसलिए उसे पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है। यदि ऐसे नोड नहीं होगा तो इम्पल्स ही जनरेट नहीं होगी और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए उसको पेस मेकर कहा गया है। हार्ट का पेस मेकर इज ऐसे नोड। तो ऐसे नोड में सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होती है, और इम्पल्स जनरेट होती है राइट एट्रियम में, और फिर जो है वहां से जनरेट होके ये लेफ्ट साइड में जाती हैं, और जब इसके कारण जो है इम्पल्स जनरेट जब होती है, ठीक है, इम्पल्स इन ऐसे नोड, जब इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड में तो उसके कारण जो है ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स, बोथ ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन इस इम्पल्स के कारण होता है। क्योंकि जब यहाँ इम्पल्स जनरेट होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन के कारण ये इम्पल्स जनरेट होती है, तो ये एक करंट के रूप में प्रवाहित होती है, बहती है, और ये जो है करंट के रूप में जो परकिंजे फाइबर्स हमारे मसल्स में रहते हैं वो लेके जाते हैं कहाँ पे,
ये जो स्प्रेड होती है पर्किंजे फाइबर्स के द्वारा, तो ये लेफ्ट एट्रियम में भी जाती है। इस प्रकार जब ऐसे नोड जो है इंपल्स जनरेट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल्स का, एट्रियम्स का। लेकिन ये जो इंपल्स जनरेट के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बिटवीन जो है, जो हमारी हार्ट की वॉल होती है उसमें जहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच का जो पोर्शन रहता है वहाँ पे वॉल में एन्युलर पैड करके एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि उसको अलग करता है। किसको अलग करता है? एट्रियम की मसल्स को और वेंट्रिकल की मसल्स को। तो इस एन्युलर पैड के कारण, यहाँ पे मैं ये शो कर रही हूँ बिटवीन द एट्रियम और वेंट्रिकल, इस एन्युलर पैड के कारण जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो वेंट्रिकल्स को नहीं गया। ठीक है, अब ये हमारी हार्ट की प्रॉपर वर्किंग के लिए भी जरूरी है, इसीलिए बनावट ऐसी करी है भगवान ने कि हार्ट में यहाँ पे एन्युलर पैड दिया सो दैट जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो तब वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, क्योंकि नहीं तो पूरी वर्किंग जो है वो ही रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि यदि दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हार्ट जो ब्लड है वो कैसे आएगा, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल्स का। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो एवी नोड होता है, जो मैंने बताया आपको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, वो इससे स्टिमुलेट होता है। ठीक है, वहां पे चूंकि जो है यहाँ पे फाइब्रस जो हमारे फाइबर्स थे, मसल फाइबर, वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, इंपल्स नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में एवी नोड होता है वो इससे स्टिमुलेट होता है थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे इसीलिए वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डिले होता है, क्योंकि वंस ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसके बाद ऐसे नोड जो है हमारा वो स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेशन ऑफ AV node, not AC node, stimulation of AV node। और जब AV node थोड़ी देर के बाद आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन के बाद स्टिमुलेशन होता है AV नोड का, और AV नोड के स्टिमुलेशन के कारण वो इंपल्स जनरेट करता है एंड ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स जो है ये करता है। कैसे करता है? कि इंपल्स जनरेट हुई एवी नोड में, और वो जो इंपल्स जनरेट होती हैं वो बंडल ऑफ हिज और लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच के द्वारा वेंट्रिकल्स की मसल्स को जो है वो स्टिमुलेशन देती हैं जिससे कि वो कंट्रैक्ट हो। तो इस प्रकार हमारा जो हार्ट की पंपिंग है वो चलती रहती है। इंपल्स जनरेट जो होती है वो पास थ्रू बंडल ऑफ हिज एंड बंडल ब्रांचेस, जो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये इंपल्स जनरेट होके कॉन्ट्रैक्शन करती है वेंट्रिकल्स का। ठीक है, तो समझ में आया आपको? इस प्रकार आपको इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी समझ में आ जाएगी कि सिनोऑरिकल नोड जो है वो राइट एट्रियम में होता है। जब वहां से इंपल्स जनरेट होती है तो राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं। वो इंपल्स जो है वो पहुंचाई जाती है पर्किंजे फाइबर्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम को, और इस प्रकार दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद स्टिमुलेशन होता है एवी नोड का, और एवी नोड इंपल्स जनरेट करता है जो कि बंडल ऑफ हिज और बंडल ब्रांचेस के द्वारा वेंट्रिकल्स में पहुंच जाती है, स्प्रेड हो जाती है और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक बीट या हार्ट बीट जो है। इस प्रकार हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बॉडी का जो हमारे हार्ट है उसका होता है। ठीक, तो एक तो हमारा जो ऐसे नोड है वो इंपल्स जनरेट करता है, इसलिए उसे पेसमेकर कहते हैं। दूसरा, इट मेक श्योर
जो ऐसे नोड है इट मेक्स श्योर कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करे, इसलिए वो 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है इंपल्स जनरेट करता रहता है रिदमिकली और साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली और रिदमिकली जो है वो इंपल्स जनरेट करता रहता है, जिसके कारण कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट। तो हमारी जो हार्ट रेट होती है वो होती है 72 पर मिनट। ओके, ठीक है। हार्ट रेट जो है, हमारी हार्ट बीट जो है वो हमारे हार्ट का जो बीटिंग है वो बहुत सारी चीजें जो है उसको कंट्रोल करती हैं। क्या क्या कंट्रोल करती है मैं बताती हूँ आपको। कंट्रोल ऑफ जो हमारा हार्ट की वर्किंग है, हार्ट का बीटिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑल दो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो मसल्स ही इनिशिएट करती है हार्ट की, लेकिन हार्ट की बीटिंग को हॉर्मोन्स और नर्व्स जो है कंट्रोल करती हैं। तो अब हम कंट्रोल पढ़ेंगे, जिसके कारण जो हमारी हार्ट रेट है वो कई बार, जैसे कि इन केस ऑफ फीवर, एक्सरसाइज जो है हमारी हार्ट की रेट बढ़ जाती है, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स जो है एक्साइटमेंट, इमोशंस, वो इफेक्ट करते हैं हार्ट की रेट को। कुछ इमोशंस के कारण जो है, जैसे कि हैप्पी है, एक्साइटेड है, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स के कारण होता है। और यदि सैड है, अपसेट है, डिसअपॉइंट है, तो हार्ट रेट स्लो हो जाती है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये हमारी हार्ट रेट को जो है अफेक्ट करती हैं। एक बच्चे में, एक बेबी में हार्ट रेट जो है वो 120 पर मिनट हो सकती हैं। ओल्ड पीपल में हार्ट रेट 70 to 60 पर मिनट हो सकती हैं, ठीक। तो ये वेरिएशन है हार्ट रेट का। हार्ट रेट जो है 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट होता है, पंप करता है, उसको कहते हैं हम हार्ट रेट। तो ये 72 पर मिनट टाइम जो है हमारा हार्ट बीट करता है, और ये कुछ वेरिएशन है जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी हार्ट रेट को। अब हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल क्या है, हमारे हार्ट को, जो हार्ट की बीटिंग है उसको कंट्रोल क्या क्या करता है।